देखो ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। सरकार को गिराने के लिए अधिकारी सब बिल्कुल लामबंद हो गए हैं। उल्टा सीधा काम अभी वो बना दिया घूसखोर पंडित, लयमार पंडित, चोर पंडित। देखिए, जो भी समाज बांटने का काम कर रहा है, जो भी जातिवाद का वो कर रहा है, सरकार पे तुरंत नकेल कसे और किसी के धर्म का ठेस न पहुंचे, किसी विशेष जात पर कोई टिक्का टिप्पणी न हो। एक टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण एक जो है बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग को जो हम टारगेट करेंगे कि जो है आपका अपमान हो रहा है बार बार, तो वो जो है बहुत बड़ा एक कुनबा लेकर के मेरे साथ आ जाएगा। यूपी में भी ब्राह्मण मूड बना लिए हैं, इसलिए बना लिए हैं। उनके ऊपर यूजीसी लाद दिए हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ लाद दी है, महंगाई लाद दी है, गैस सिलेंडर के लिए लाद दी है। क्यों सोच रहे हैं कि कितना जुमला हमें बेल के पहले अंधभक्त हो गए थे बेचारे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। देश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में जातिवाद को लेकर अलग अलग मुद्दे खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपीएसआई भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें एक सवाल पूछा गया था कि अवसर को देखकर कौन बदलता है, जिसमें एक विकल्प था कि पंडित, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं पंडितों का अपमान है। तो यहाँ पे कुछ यूपी की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। यूपीएसआई भर्ती में पूछा गया है कि अवसरवादी को अवसर देखकर कौन बदलता है, पंडित उसमें विकल्प दिया गया है, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। सरकार को गिराने के लिए अधिकारी सब बिल्कुल लामबंद हो गए हैं। उल्टा सीधा काम अभी वो बना दिया घूसखोर पंडित, लयमार पंडित, चोर पंडित। अरे ये पंडित खाली कहने के लिए पंडित है और इसका इतना नाम है, इतना नाम है, लयमार, चोर। अभी एक अवसरवादी पंडित। अच्छा, अवसरवादी कौन नहीं है? जिसने बनाया वो अवसरवादी नहीं है क्या? मैं अवसरवादी नहीं हूँ। ये अवसरवादी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये खड़े हैं क्यों खड़े हैं? क्योंकि मुझे बोलना है तो मैं लाइन लगा के खड़ा हूँ। कि अवसर को देखकर पंडित जो होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो लोगों को गोली मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, अपना प्रमोशन करवा लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो ऐसा इस प्रदेश का स्थिति बहुत हो गया खराब। यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित दो जातियाँ हैं, एक दलित और एक मुस्लिम। मुस्लिम चाहे जो करेगा कोई बोलेगा नहीं, दलित चाहे जो करेगा कोई बोलेगा नहीं, और ठांसा जाएगा तो खाली सवर्ण समाज। हम लोग परिवर्तन चौक पे मारे गए यूजीसी को लेकर, दिल्ली में मारे गए, बंद रहे 5-6 घंटे, लखनऊ में बंद रहे। सुनो, अभी रावण की रैली वहीं पे हुई है। रावण ने कल बाराबंकी में रैली किया, उसको परमिशन है। मुसलमान ने 4 साल पहले, 3 साल पहले अयोध्या में भाजपा के नेता खड़े हैं। 3 साल पहले ये खड़े हैं तो पहले सुनो, मुसलमान की बात सुन लो। 3 साल पहले प्रयागराज में मुर्गा खा के हड्डियां सब फेंका था, मांस पूरा फेंका था, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तभी मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और ये बनारस में घटना हुई। घटना मालूम है बनारस में क्या हुआ? मुसलमानों ने रोजा अफ्तारी किया और अफ्तारी करने के बाद मांस का टुकड़ा फेंकते रहे। मुसलमान सबसे सुरक्षित है, मुसलमान के ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो सकती है और ना दलित के ऊपर कार्रवाई होगी। इस समय खाली ब्राह्मण मारा जा रहा है। ब्राह्मण चोर है, डकैत है, लुटेरा है, फराडी है, अवसरवादी, चाहे जो कह लो, लेकिन कहलवा कौन रहा है? ये सब अधिकारी इस सरकार में योगी जी से खुश नहीं है। वो सोच रहे हैं कि योगी को हटाना है तो किसी का कोई काम ना कहेंगे। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? यूपीएसआई भर्ती में कहा गया कि अवसर को देखकर पंडित अपना बदल लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कौन लोग हैं जो बार बार ब्राह्मण समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक समुदाय पे जो ठेस पहुंच रही है कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक है। अगर ऐसे टारगेट होते रहेंगे तो सरकार का देख लीजिएगा, क्योंकि आप हमें दिल दुखाएंगे तो हम आपके तरफ समर्पित नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे नकेल कसे और जो दोषी उन पे कार्रवाई करे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया है वो समाज को बांटने वाला काम किया है और वो राम कृष्ण जी को मानते ही नहीं थे, उन्होंने ही तो नहीं ना किया है, तो क्या उनकी निगरानी में ये नहीं था क्या?
देखिए, जो भी समाज बांटने का काम कर रहा है, जो भी जातिवाद का वो कर रहा है, सरकार पे तुरंत नकेल कसे और किसी के धर्म का ठेस न पहुंचे, किसी विशेष जात पर कोई टिक्का टिप्पणी न हो, इसका सरकार विशेष ख्याल करे और जो भी इसमें कार्रवाई हो तुरंत तत्काल कार्रवाई हो कि ऐसा आने वाले भी कई एग्जाम हो उसमें इस तरह का। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कहीं न कहीं एक समाज वर्ग का अपमान है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कह तो रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आप देख लीजिए कि बहुत ऐसे आए जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। लगातार कुछ न कुछ ब्राह्मण को लेकर हो ही रहा है, पहले घुसखोर पंडित, उससे पहले भी यूजीसी में देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई ये सब? कह तो रहे हैं कि देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर सरकार उस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार के प्रति उस समाज का क्या मनसा होगा आने वाला वक्त बताएगा। भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यूपीएसआई भर्ती में अवसर को देखकर उसमें पंडित वाला विकल्प दिया गया है बदलने वाला, तो उस पर क्या आप कहेंगे? ऐसा है, उसमें जो समिति बनी थी पेपर बनाने वाली, उसमें कुछ जो है सपा के कैंडिडेट थे। अच्छा, इससे पहले ऐसे सवाल नहीं आते हैं, अभी 2027 आने वाला है, इसमें एक न एक जाति को लेकर आ ही रहा है, क्या है मतलब? जाति को लेकर नहीं है, पंडित को लेकर आया है। पंडित कोई जाति नहीं, पहले भी यादव की लव स्टोरी आई। पंडित की जाति नहीं, लव स्टोरी तो फिल्म का काम है, फिल्म वाला सिस्टम है। यहाँ पे जो सिस्टम आया, पंडित का मतलब जो पीएचडी कर लिया, जो आचार्य बन गया वो पंडित। ब्राह्मण का कहीं पे अपमान नहीं किया गया, लेकिन विपक्ष जो है मुद्दा पकड़ता है कि पंडित का विरोध हो रहा, पंडित का, वो जो है सोच रहा है कहाँ से आए, कैसे आए और क्या करें हम। बात ये है कि देखा जाए तो एक टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण एक जो है बुद्धिजीवी वर्ग है, और बुद्धिजीवी वर्ग को जो हम टारगेट करेंगे कि जो है आपका अपमान हो रहा, आपका अपमान हो रहा है बार बार, तो वो जो है बहुत बड़ा एक कुनबा लेकर के मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण पहले से ही जान चुका है कि कहाँ उसका मान सम्मान हो रहा है, वहीं पे रहेगा। और 27 में पुनः जब बाबा जी सरकार बनाएंगे, ठाकुर बनाम ब्राह्मण किया, वो नहीं चल पाया, तो अब सोचे कि पेपर को पकड़ लें एक और यही को उल्लेख कौन कर रहा है? कह रहे हैं सीएम योगी भी कह रहे हैं, ये कौन कर रहा है? हाँ, तो ये जान रहे हैं कौन कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष धीरे धीरे, विपक्ष कैसे कर रहा है? विपक्ष की सरकार ही नहीं। विपक्ष के अधिकारी क्या सरकार में नहीं आ सकते? आ सकते हैं और कर सकते हैं, तो विपक्ष कर रहा है और धीरे धीरे जो है खुल जाएगा। पैसा दे के बुला सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? विपक्ष बराबर जो है टारगेट कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, सरकार फिर बनाएगी। जी मैम, क्या कहेंगे, यूपीएसआई में अवसर को देखकर कौन बदलता है अपना चीजें, तो उसमें पंडित विकल्प भी दिया गया है, क्या कहें? आप भी, मैं एक पढ़ी लिखी पत्रकारिता हमारी बहन है, सरकार किसकी है बताइए? अच्छा, सरकार किसकी है? प्रेजेंट टाइम में सेंटर में यूपी में सरकार किसकी है मैम, आप बताइए ना। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकारी किसके? भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है। पेपर कौन बनाता? अधिकारी है। कोई आम जनता किसान तो पेपर बनाया नहीं होगा, किसान मजदूर तो पेपर बनाना नहीं होगा, एक राजमिस्त्री पेपर बनाने नहीं गया होगा, बढ़ई बेचारा पेपर बनाने नहीं गया होगा, मोची बेचारा पेपर बनाना नहीं गया होगा। एक पढ़ा लिखा बंदा, एक आईएएस जो भी कंपटीशन अधिकारी होगा वो बनाया होगा ना। उस पर जब पेपर बनाया जाता तो उस पर पूरा कई टीम बैठी रहती है, तो टीम किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। ये सिर्फ पेपर इसलिए एक क्वेश्चन डाला गया जबरदस्ती कि हिंदू और ब्राह्मण लड़े, पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए थे, इस बार अब क्या होगा कि हिंदू और ब्राह्मण लड़ेंगे, बट आपस में लड़ेंगे, हमारी सरकार बनेगी। ये सिर्फ दंगा कराने के लिए चाल है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात जो जमीनी स्तर जो सच्चाई है वो दिखाइए, गरीब आदमी कितना। क्या लग रहा है 2027 का केंद्र पंडित यादव और मुस्लिम ही हो सकते हैं क्या? केंद्र की सरकार इस बार चेंज होने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण इस बार मूड बना लिए हैं। केंद्र की सरकार तो बदलने में अभी 2029 आएगा, 27 वाला बताइए। 27 के यूपी में भी ब्राह्मण मूड बना लिए हैं, इसलिए बना लिए हैं, उनके ऊपर यूजीसी लाद दिए हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ लाद दी है, महंगाई लाद दी है, गैस सिलेंडर के लिए लाद दी है, कि वो सोच रहे हैं कि कितना जुमला हमें बेल के पहले अंधभक्त हो गए थे बेचारे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ऐसा यूजीसी लाए, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि जो पहले आँख के पट्टी बंधी हुई थी
अब जना लेट खुला, लेकिन चुनाव से पहले जना खुल गया। खुलल चुनाव से पहले, अगर चुनाव के बाद खुलता है तो फिर 5 साल तक वेट करना पड़ जाता। माथे पर हाथ रख के रोते, अरे मोदी जी, योगी जी, हम आप पे एकदम आंख बंद करके भरोसा किए, आप मेरे पीछे पीछ छुरा भोंके। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाई के हाथ जोड़ के उनको चरण के बंधन करते हुए कि आपने बहुत जल्दी से आंख खोल लिए, 2027 में सरकार की परिवर्तन कर दीजिए, जो जनता के गरीब मजदूर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब दूर करे, उसको आप लोग वोट दीजिए, आपका अधिकार है। क्या कहेंगे? यूपीएसआई भर्ती में एक सवाल पूछा गया है जिसमें लिखा गया है कि अवसर को देखकर कौन बदलता है, तो उसमें विकल्प के रूप में पंडित का भी विकल्प दिया गया है। क्या कहेंगे? मुझे पता चला इस कंट्रोवर्सी के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है ये एक षड्यंत्रिक चीज़ें हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के दिमाग की मनोवैज्ञानिक त्रुटियां तो नहीं कह सकते, इसको मनोवैज्ञानिक हरकतें बोल सकते हैं। तो लेकिन देखो, इस समय तो ये है ना कि पहले जैसे कोई आप ही हो या कोई भी हो गलत काम करता तो लोग उसको बदनाम कर देते थे। यहाँ सरकार गलत पे गलत करे जा रही, लेकिन जनता कितनी सहन शक्ति है कि जनता सहती चली जा रही है। लेकिन मुझे लगता है बर्दाश्त की एक क्षमता होती है, वो बर्दाश्त कभी भी किसी को भी बर्दाश्त से बाहर आप जाके टॉलरेट नहीं कर सकते। आप चाहे जियो पॉलिटिक्स में देख लीजिए सरकार का फेलियर, या फिर डोमेस्टिक क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में फेलियर देख लीजिए, या फिर जितने पेपर्स हुए, मतलब कहते हैं ना कि लोग क्लेम करते हैं कि सत्ता में हम आने के बाद क्या कहते हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लोग कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज किए, लेकिन आज देश का अगर एक लेंस के आईने से देखा जाए, एक क्या कहते हैं देशभक्ति के आईने से देखा जाए, तो देश में जो स्थिति पैदा हो रही है वो गृह युद्ध की तरफ ले जा रही है। और मैं 100% बता रहा हूँ कि जब लोगों के पास गैस की शॉर्टेज रहेगी, जॉब की शॉर्टेज रहेगी, पैसे की शॉर्टेज रहेगी, तो 100% इस देश के अंदर देखिए मजहबी तो गृह युद्ध छिड़ा ही हुआ है, अंदर रीस बने हुए हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन समस्या ये है कि देश में इन चीज़ों को भी लेके गृह युद्ध किया जा रहा है। जी, और पूछिए मैम। तो जिस प्रकार आपने देखा कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, जिस तरीके से यूपीएसआई भर्ती में पंडित को लेकर विकल्प दिया गया था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है।